आखिरी के कोई 3 टिप्स जो हमारे अपकमिंग गेट एस्पिरेंट के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कहने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टिप्स फॉर द गेट 2024 एस्पिरेंट्स। सर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। और तभी मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने पढ़ लिया कभी जब मन हुआ तो। एक डिसिप्लिन्ड वे में एक कंसिस्टेंटली हमें डेली मेहनत करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इज रिवीजन एंड मोर इम्पोर्टेंटली द प्रैक्टिस। बिकॉज गेट एग्जाम में जो है थ्योरेटिकल कम आता है, रिवीजन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज दैट आपको अगर आप गेट को टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप बीच में किसी और एग्जाम के लिए डिविएट मत होइए। उसके लिए आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने लगे और इसको गेट को बिल्कुल भूल जाएं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने जैसे किसी और कोई जैसे एग्जाम्स निकलते हैं तो स्पेसिफिकली उसकी प्रिपरेशन करी, पूरा टाइम उसी को देने लगे और इसको भूल गए। तो आप अगर फॉर्म जरूर फिल करिए, बिकॉज उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन वो है इंक्रीज होता है। तो आप फॉर्म फिल कीजिए, थोड़ा बहुत आप 1-2 घंटे उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, बट आप अपने मेन टारगेट को ना भूलिए। उसको स्टेप फोकस्ड रहना चाहिए। एंड आप डिविएट मत होइए तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। नाइस। तो मतलब कंसिस्टेंसी इज दी की। उसके बिना ये जो इतनी बड़ी एग्जाम है जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, वो बीटेक जैसा नहीं है कि रात को पढ़ लिया और सुबह रैंक आ गई, ऐसा तो नहीं है। तो एक बहुत ही लंबी मेहनत होती है कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, प्रैक्टिस सारा कुछ होता है। दूसरा आपने कहा कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी सिलेबस कंप्लीशन या प्रैक्टिस के लिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक आपने एक देखा होगा प्रीवियस ईयर अभी में कि रिवीजन आपके लिए कितना वेटेज रखता है? मैं अक्सर कहता हूँ 50% पेपर जो है वो रिवीजन से बन जाता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? सर, रिवीजन क्योंकि मैंने तो देखा ही है कि मैंने जब केवल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया और रिवीजन पे उतना नहीं ध्यान दिया तो मेरे रैंक 7016 पहुंच गई। जबकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, केवल कमी थी तो प्रैक्टिस की कमी थी। तो प्रैक्टिस से मेरी रैंक अगर 7000 से 143 आ सकती है तो मुझे ऐसा मालूम भी था कि मेरे में जो कमी जो रही वो केवल प्रैक्टिस की रही। मैंने टेस्ट सीरीज भी लास्ट ईयर इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करी थी। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करी, स्टार्टिंग से ही। सितंबर मतलब जुलाई अगस्त से ही मैंने टेस्ट सीरीज देना सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दिया था। और टेस्ट सीरीज में मैं सर ऐसा करता था कि उसमें जो क्वेश्चंस जैसे मुझसे रॉन्ग हुए या फिर मैंने स्किप किए जो नहीं कर पाया, तो उसमें मैंने जब उसको एनालिसिस करता था तो मैं मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको मैं फिर से एक बार ट्राई करता था। और कई क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि मेरा उस समय जो है मैंने आंसर जो इनपुट किया वो गलत था, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने टेस्ट सीरीज के बाद जो मतलब टेस्ट देने के बाद जब मैंने अटेम्प्ट किया तो वो इजिली सॉल्व हो गया, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो ऐसा प्रेशर की वजह से भी होता है। तो जब आप इतने सारे टेस्ट देते हैं तो आपकी हैबिट हो जाती है। आप गेट एग्जाम को मतलब जब एक्चुअल गेट एग्जाम होगा तो आपको इतना अलग नहीं उसमें लगेगा। आप इतना हैबिट में आ जाएगा आप अगर डेली टेस्ट अगर दे रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज भी ऐसे देना चाहिए, हमें डायरेक्टली आंसर उसका सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद एक बार जो स्किप्ड क्वेश्चन है और उसका जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको अपने तरफ से फिर से सॉल्व करने की ट्राई करिए। तो ये आपने सही कहा है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और फाइनली आपने कहा है कि डिविएट नहीं होना है। अगर मेन गोल अगर गेट है तो मेजोरिटी टाइम उस पर होनी चाहिए, और माइनॉरिटी टाइम हम कुछ अदर एक्सप्लोर कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज हो गई या फिर फ्यूचर प्लान्स हो गए कि क्या क्या और कर सकते हैं अगर गेट फेल हो गया तो मेजर पर हमारा मेजर टाइम होना भी चाहिए। तो ये आपने काफी सही बात कही है। तो आपकी स्टोरी जो है काफी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका आ जाता है तो शायद वो जो होता है ना पेन, स्टूडेंट का पेन, वो समझ नहीं पाता है। बट आपका, आपने तो जो कहा है वो हर एक नब्ज को आपने पकड़ा है। रिवीजन नहीं होता है, सिलेबस हो जाता है तो सिलेबस भूल जाते हैं, सब्जेक्ट भूल जाते हैं लास्ट में। तो ये जो आपने कहा है कि टेस्ट सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन से पढ़ाई होती है, ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं गेट स्टूडेंट्स के जो पहली बार प्रिपेयर करते हैं, उनके मन में ये सारे डाउट्स होते ही है
कि क्या क्या हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है, कोई अगर हमें एडवांस में बता दे तो श्योरली आपका जो ये इंटरव्यू है, आपकी ये जो स्टोरी है, वो ज़रूर से इंस्पायर करेगी और हेल्प करेगी हमारी कम्युनिटी को. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड टेकिंग आउट योर टाइम.